What is environment? The environment is anything that we see. The phone on which you are watching this video is also a part of environment. अरे भाई, ये जो लैंड है, ये जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं, ये जो पानी आप पी रहे हैं, कौन दे रहा है? नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. जो हमारा रिश्ता इस एनवायरनमेंट से जोड़े वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट होगा. लेकिन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी अब मेरे बच्चों को एकदम चमक गया होगा. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर हमने एक अमेजिंग सीरीज रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर योर मिड टर्म्स स्टार्ट की है. आज क्लास 7th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. इसीलिए आज के रैपिड रिवीजन का टॉपिक है हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जहां पर हम नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है अच्छे से चमकाएंगे. तो मेरे साथ बने रहना फॉर 5 to 10 मिनट्स, जहां फटाफट हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं. सबसे पहले यार, व्हाट इज एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट इज एनीथिंग दैट वी सी, है ना. दिस पेन इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दिस बोर्ड इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, आई एम अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यू आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, द फोन ऑन विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. तो इस एनवायरनमेंट के बेटा कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं बच्चा? तो द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज मेनली नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्या होता है एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं. सबसे पहले बात करूंगी मैं, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? तो बच्चा एनीथिंग दैट दिस नेचर प्रोवाइड्स अस, दिस नेचर प्रोवाइड्स अस, नेचर प्रोवाइड्स अस इज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट. मैम नहीं चमका. नेचर प्रोवाइड्स मतलब, अरे भाई, ये जो लैंड है, ये जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं, ये जो पानी आप पी रहे हैं, कौन दे रहा है? आपने बनाया, मैंने बनाया? नहीं. किसने दिया हमें? इस नेचर ने दिया है, इस प्रकृति ने दिया है. तो बच्चा लिखिए मेरे साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है. लिथो मतलब क्या होता है बच्चा? जहां लिथ वर्ड आ जाए, दैट मीन्स लैंड. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर, जहां हाइड्रो वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है बच्चा मेरे? हाइड्रो मीन्स वाटर. एटमोस्फियर, एटमोस्फियर दैट मीन्स एयर. जहां एटमो वर्ड आ जाए दैट इज रिलेटेड टू एयर. एंड फाइनली बच्चा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर दैट मीन्स लाइफ, दैट मीन्स लाइफ. ठीक है, आप, मैं, हम सब भी तो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हुए. तो दिस आर द 4 थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, लैंड, एयर, वाटर एंड लाइफ. ठीक है, दिस इज नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर ने हमें दिया. यहां से अब आपको एक चीज और चमकी होगी कि मैम, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो लैंड एयर वाटर है, जो लैंड एयर वाटर है, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है. इनके पास कोई लाइफ थोड़ना है, ये लोग खुद अपना खाना थोड़ना बना रहे हैं. लेकिन जो बायोस्फीयर है, जहां प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे हैं, दिस इज लिविंग. ये लिविंग है, ये लिविंग है. तो यही एक और चीज आपको चमकानी है बच्चा कि नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ two things. Natural environment consists of 2 things, biotic and abiotic. Biotic factors या biotic and abiotic. What do you mean by biotic? Biotic is anything which has life. जैसे आप और मैं, है ना. जैसे plants and animals, है ना. Plants and animals are the part of biotic environment या biotic factors. Those who have life, those who can prepare their own food, those who breathe. ठीक है. But abiotic are with those that does not have any life, that does not have life. For example, this stones, this water, this cloud, this sun, है ना, the land, the air, the water. So natural environment चमक गया है. Natural environment is again classified for 2 parts, biotic and abiotic. Biotic, plants and animals. Abiotic, land, air, water, etc. Clear? अब बढ़ेंगे आगे हम on
ऑन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो हमने बनाया है, ठीक है, जो हमने बनाया है। क्या बनाया है हमने? कुछ बनाया है क्या हमने? हाँ जी बनाया है यार, स्कूल्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, इंजीनियर्स ने स्कूल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं। जिस पेन से मैं लिख रही हूँ वो किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया होगा। कोविड का वैक्सीन बनाया है कोविड का वैक्सीन रिसेंटली। तो जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने अपने ब्रेन से, अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से क्रिएट की है, बनाई है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। चमका कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 3 एग्जाम्पल्स और लिख के बताओ जल्दी से, ठीक है। लास्ट क्लासिफिकेशन जहां पर मेरे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड समझ में आ गया मैम, नेचुरल समझ में आ गया, बट ह्यूमन मेड नहीं समझ में आया। बच्चा ह्यूमन मतलब क्या? आप और मैं ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस नेचर से इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। पेड़ों को काटते हैं और फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। हम जब इस नेचर से इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा इस नेचर के साथ एक रिश्ता है। इस रिश्ते को आप ऐसा देख सकते हो कि वी आर रिलेटेड टू कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी का पार्ट है क्या? हम एक इंडिविजुअल है क्या? हाँ जी। हम एक रिलीजन का पार्ट है ना। तो यार वो सारे फैक्टर्स जो हमारा रिश्ता इस एनवायरनमेंट से जोड़े, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। क्या आप और मैं एक स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते से जुड़े हुए हैं? तो हम दोनों भी एक ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। तो कम्युनिटी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ये सारे रिश्ते आप रखते हो इस देश से, सोसाइटी से ना। इंडिविजुअल आपका एक रिश्ता है, फैमिली से आपका एक रिलेशन है, कम्युनिटी जो पूरी कम्युनिटी में आप रहते हो वहाँ आपका रिलेशन है, आपके रिलीजन में रिलेशन है, आपका और मेरा एजुकेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है ना, टैक्स हम लोग भरते हैं तो इस देश से हमारा इकोनॉमिकल रिलेशन है, हम लोग वोट देते हैं तो इस देश से हमारा पॉलिटिकल रिलेशन भी है। तो आई होप कि नेचुरल और ह्यूमन मेड तो ईजी था, लेकिन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी अब मेरे बच्चों को एकदम चमक गया होगा। तो ये था पूरा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की पिक्चर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की पिक्चर यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट को शो किया गया है ना। वाटर, ट्रीज, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट है, बट दिस बिल्डिंग्स, दिस रोड, दिस कार, ऑल ऑफ दिस आर द पार्ट ऑफ मैन मेड या ह्यूमन मेड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज सेम एज ह्यूमन मेड, दिस सेम एज ह्यूमन मेड, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है ना। मैंने ह्यूमन मेड बोला है ना, मैंने नेचुरल बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताने वाले हैं। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करूंगी। आई होप आपको अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग अपनी एग्जाम में रॉक करने वाले हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।